तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यानी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जो कि हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हिंदी से ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग ऐसे सेंटेंस बहुत सारे देखते हैं जिनमें इस तरीके के आपके यूज़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है और इसको हिंदी बताने के पीछे दोस्तों कारण यही है, क्योंकि मैं आपको जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ वो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज बताऊंगा। आज देख लेते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एपिस्ट्रॉफी है। एपिस्ट्रॉफी का जैसे कि यूज आपको पता ही है, यहाँ मैंने उसकी हिंदी भी लिख दी है, हालांकि हिंदी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदी का जो सेंस होता है दोस्तों यही बनता है इसका। जब भी कभी आपको लगे का, की, के, तो इस तरीके का रिलेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, उसको एपिस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ पे अपनी ऑनरशिप या फिर अपना अधिकार जताते हैं, जैसे कि मेरी कुर्सी, राम की गाड़ी, ठीक है, मेरा पेन, मेरे पिताजी, उसकी गाड़ी, शाम का घर, तो इस तरीके के सेंटेंसों में आपको अपने आप ही नजर आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, यानी इसमें हम लोग किसी चीज़ की ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, यानी अधिकार की बात कर रहे हैं। जब आप किसी पर अधिकार की बात करते हैं तो आपने ये वाला जो पोर्शन था मैंने आपको पहले भी बता दिया प्रोनाउन के अंदर, जिसमें हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था। पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपको मैं पहले करा चुका हूँ, जो कि मेरे 5 उदाहरण में आपको दिए हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि मेरा घर, तो आपको पता चल गया, आपकी घड़ी, उसकी माता, हमारे दोस्त और उनका बस्ता। इस तरीके के सेंटेंस तो दोस्तों आप लोग कर चुके हो, लेकिन अगर आप प्रोनाउन की जगह पे अगर वहां पे कोई दूसरी चीज आती है, जैसे कि किसी का नाम आ गया, तो इस केस में आप क्या करोगे? जैसे सचिन का बैट, राम की गाड़ी, मोहित का पेन, तो इस तरीके के सेंटेंस में आप लोग डेफिनेटली मिस्टेक करोगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम आसानी से समझ लेना है। और चलो शुरू कर देते हैं। हालांकि ये चीज आपको मैंने पढ़ा रखी, तो इसको एक बार देख लेते हैं बेटा। वेरी फर्स्ट मैं आपको बताता हूं पहले, मेरा घर, तो आपने ही कर रखा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं माई हाउस। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ लिखा है आपकी गाड़ी, सॉरी आपकी घड़ी, तो यानी आपकी मतलब योर वॉच, ये हो गया। नेक्स्ट है उसकी माता, अब लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो हिज या हर लगा देंगे, हिज लगा दीजिए, तो हिज मदर। तो आपने ये सेंस देखा। हमारे दोस्त, आवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उनका बस्ता, तो यहां लिखेंगे आप देयर बेड। तो आपने ये चीजें देखी जो कि बहुत ही ज्यादा आसान थी करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज हमें जो सीखना है वो सीखना है क्या, वो है हमारा एपिस्ट्रॉफी का यूज किस तरीके से कहां पर होता है। तो इसके जो ग्रामर के अंदर बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आज हमारे लिए बेसिक है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमारी रिटर्न में या फिर हम हिंदी से इंग्लिश में लिखने में जो यूज होगा। तो दोस्तों आज देख लेते हैं, वो है हमारा पॉजिटिव केस इन नाउन। तो अगर पॉजिटिव केस कभी भी नाउन के साथ में आता है, तो आपने देखा ये सब नाउन नहीं थे। आपने कहा भाई नाउन का मतलब ऑल नेमिंग थिंग्स, मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ऑल नेमिंग थिंग्स का मतलब जिन दुनिया के अंदर जितनी भी कोई वस्तु, उनका कोई नाम है, तो आप उनको किस तरीके से उनके ऑनरशिप या राइट्स दिखाओगे, अधिकार दिखाओगे। तो उस केस में हम लोग एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जिसका सेंस होता है का, की, के। देख लेते हैं दोस्तों उसके कुछ उदाहरण। इसमें मैंने कुछ रूल भी लिखा है इसका। तो यहाँ लिखा है नाउन का ऑनरशिप या अधिकार दिखाने के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज होता है। यानी आप देखेंगे कोमा और ये एस लगा होता है, इसे एपिस्ट्रॉफी बोला जाता है। इसका ग्रामर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो देख लेते हैं, नोट्स में भी मैंने लिख दिया है। कभी भी अगर आप एपिस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं तो ग्रामर के लिए स्पेशली बताया गया है कि इसका यूज मोस्टली ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। बट दोस्तों कोई बात नहीं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, उनके साथ भी हम लोग आजकल इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसका भी मैं आपको कुछ न कुछ बताऊंगा। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट। मैंने कुछ उदाहरण लिए बेटा, यहां आप देख सकते हो। बाघ का पिंजरा, बाघ का पिंजरा, तो आप क्या कहोगे, तो आप यहां लिखेंगे टाइगर्स
क्या लिखेंगे, टाइगर्स, कॉमा एस, इसका मतलब हो गया बाघ का, पिंजरा है तो केस। तो आपके समझ में आ गया होगा। राम की माता, राम की माता, आपने पहले लिखा राम, और की के लिए आप क्या लिखेंगे, एपिस्ट्रॉफी। देखो आपको इज की तरह नहीं बनाना है, बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको, इज नहीं है बताइए, ये हमारा एक कॉमा है ऊपर और यहाँ पे एस बनेगा, तो इसका मतलब हो गया राम का, राम का या की। तो राम की माता, तो माता के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, या मदर लगाएंगे, ठीक है। सचिन का बल्ला, सचिन का बल्ला, पहले सचिन लिखेंगे क्योंकि ये देखो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सारे के सारे नाउन है, सचिन भी एक नाउन है, तो आप यहाँ लिखेंगे सचिन, पहले नाम लिखेंगे, सचिन का है तो सचिन यानी कॉमा एस यानी एपिस्ट्रॉफी बोलेंगे इसको, और यहाँ बल्ला यानी बैट, सचिन्स बैट। विशाल की गाड़ी, विशाल की गाड़ी, तो विशाल लिखेंगे पहले, विशाल कॉम, आप लिखेंगे एपिस्ट्रॉफी, ठीक है, विशाल्स कार। नेक्स्ट है जीवन की बहन, तो आप जीवन एक नाम है किसी व्यक्ति का, तो जीवन कॉमा एस यानी एपिस्ट्रॉफी, जीवन से यानी जीवन की बहन, तो बहन को सिस्टर कहते हैं, तो आप यहाँ सिस्टर लिखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखेंगे बेटा सोहिब का बस्ता, तो सोहिब पहले नाम है तो नाम सोहिब लिखेंगे, सोहिब। अब आप कहेंगे सोहिब का, तो एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे यहाँ पर, सोहिब का बस्ता यानी बैग, सोहिब्स बैग। नेक्स्ट है माता का दिन, तो माता का दिन, तो यानी माता मतलब मदर को कहते हैं माता, तो आप मदर लिखेंगे, मदर्स एपिस्ट्रॉफी, और डे, मदर्स डे हम लोग बोलते हैं मदर्स डे। पिता का दिन मतलब फादर, पिता का मतलब फादर, और एपिस्ट्रॉफी फादर्स डे, पिता का दिन। नेक्स्ट है भारत की राजधानी, भारत एक देश जगह का नाम है, तो ये भी एक नाउन है, तो आप लिखोगे इसको इंडियाज, देखो इंडियाज कैपिटल, राजधानी मतलब इसका मीन होता है कैपिटल। तो ये सारे थे दोस्तों आपके कुछ उदाहरण। तो ये तरीका होता है दोस्तों, आप कभी भी किसी भी नाउन के अंदर आपको काकी का सेंस लगता है, यानी ऑनरशिप की बात होती है या अधिकार की बात होती है, तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आप कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ही उदाहरण आपके सामने यहाँ पेश किए हैं, इनके अलावा ऐसा सेंस बना करके हिंदी में आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। और हम इसका एक दूसरी फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि जिस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करते हैं बाघ का पिंजरा, तो इसकी एक अनदर फॉर्मेशन और है, वो कौन सी है दोस्तों, देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाघ का पिंजरा, तो हम लोग इस रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, पहले लिखेंगे पिंजरा मतलब केज, तो यहाँ लिखेंगे केज ऑफ किसका, बाघ यानी टाइगर, बाघ का पिंजरा यानी केज ऑफ टाइगर। अगला है राम्स मदर, तो आप लिखेंगे मदर ऑफ राम, मदर ऑफ राम। तो आपने यहां देखा, या ऑफ का जो सेंस है, ये ऑफ, इसका भी यह मतलब क्या होता है, का, की और के, इसको भी बहुत सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इट इज़ बेस्ट, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी इसका एक दूसरा तरीका होता है, जिससे आप लोग पॉजिटिव या फिर आप किसी भी ऑनरशिप को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, किसी भी नाउन की, समझ गए। तो ये किसके साथ होता है, ये केवल दोस्तों होता है नाउन के साथ में, प्रोनाउन के साथ नहीं लगा सकते आप, इनको ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे लिखेंगे नेक्स्ट है बैट ऑफ सचिन, तो जल्दी से लिख लेते हैं थोड़ा, बैट ऑफ सचिन, ये देखिए समझ में आ रहा होगा। सिस्टर ऑफ जीवन क्या है, विशाल, तो कार ऑफ विशाल, कार ऑफ विशाल, विशाल की कार। अगला है सिस्टर ऑफ जीवन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बैग ऑफ सोहिब, तो बैग ऑफ सोहिब भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मदर्स डे, डे ऑफ मदर, तो डे ऑफ मदर, इस तरीके से भी इसको शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर इसका जो फॉर्मेशन है इस तरीके से देखा है, तो यही हमारा तरीका एकदम सही है। आपको मैंने वेरी फर्स्ट जो चीज़ें सिखाई ये हम कर चुके हैं, आगे हम सारी चीज़ें और भी देखेंगे। फादर्स डे, तो आप लिखेंगे बेटा इसको डे ऑफ फादर,
तो ये शो ऑफ कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ सुनने में ज़्यादातर अच्छा लग रहा है कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपने ये देखा, तो ये फॉर्मेशन साथ में एपिस्ट्रॉफी के साथ में और ये फॉर्मेशन ऑफ के साथ में, तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों कि एपिस्ट्रॉफी का यूज अनदर वे में और कहाँ किया जाता है, और भी कई जगह हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम सिंगुलर और प्लूरल केस में करते हैं तो सिंगुलर केस में इसका एपिस्ट्रॉफी का यूज अलग तरीके से होता है और प्लूरल केस में दोस्तों इसका एपिस्ट्रॉफी का यूज अलग तरीके से होता है। तो एक बार बेटा देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी इसका ग्रामर के हिसाब से काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी ही जरूरत पड़ने वाली है आपको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाने में, तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी की एडवांस लेवल की चीज़ों को हम लोग बाद में बनाएंगे। देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है सिंगुलर केस है पहला हमारा, तो सिंगुलर केस में यहाँ लिखा है बॉयज शर्ट, लड़के की कमीज, राम्स चेयर, राम की कुर्सी, टीचर्स डे, अध्यापक का दिन, फादर्स डे, मदर्स डे, लॉयंस केस, सचिन बैट। आपने देखा कि यहाँ पर जो आप एपिस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं, एपिस्ट्रॉफी लगाने के बाद आप कॉमा लगाने के बाद एस लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सेंस वही निकल रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर बेटा ये वाला जो केस है, अगर ये प्लूरल केस में आ जाए तो प्लूरल केस में जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। वो क्या होता है उसको चलो देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्लूरल केस में अगर आप एपिस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ बेटा बॉय, तो आपको यहाँ देखना है प्लूरल का मतलब ये नंबरिंग इनकी बढ़ जाती है। बॉयज हो गए, टीचर्स हो गए, गर्ल नहीं अब ये गर्ल्स हैं, चेयर्स ये कार्स हैं, पेन्स हैं, लॉयंस एंड वर्ड्स। तो इस तरीके से आपने देखा ये ऑलरेडी प्लूरल केस में है। प्लूरल केस में क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से इसमें यहाँ बॉयज़ है तो आप यहाँ बॉयज़ लिखेंगे और एक और एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो बॉयज़ इसको पढ़ना थोड़ा सा बेटा क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। इसको पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए इनका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे बॉयज़ तो लिखा है, बॉयज़ मतलब प्लूरल केस में। अब आपका एपिस्ट्रॉफी का यूज केवल एक ही बार, ऊपर ओनली एपिस्ट्रॉफी होगा, एस नहीं लगेगा। तो आपने यहाँ लगा दिया और चेयर, तो आप बॉयज़ चेयर। यहाँ लिखा है टीचर्स डे, तो जी बहुत सारे टीचरों का दिन है। गर्ल्स बुक प्लूरल केस में है। कार्स, बहुत सारी कार्स हैं, कॉमा लगाया यानी एपिस्ट्रॉफी और व्हील। पेन कैप, तो आपका पेन कैप होगा तो आप लिखते इसको पेन्स कैप, क्योंकि एक पेन की बात हो रही है। जब ये पेन ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा पेन्स एपिस्ट्रॉफी देन कैप। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉयंस, बहुत सारे हैं, आगे लिखेंगे आप केस, लॉयंस केस, इस तरीके से आप यूज करेंगे। वर्ड्स यानी पक्षियों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे पक्षियों की, तो वर्ड्स फीदर्स। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, वो है हमारा एपिस्ट्रॉफी का यूज हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे करते हैं। आपको जरा समझ लेना है एपिस्ट्रॉफी ये इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, अगर किसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी उसको छोटा करके लिख देने को, आपकी सिंपल भाषा में इसी को ऐसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इसके कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं। हम ऑब्वियसली इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग किसी चीज़ को छोटा, जैसे हम लोग डोंट कहते हैं तो वो डू नॉट का आपका क्या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। इस तरीके से आई गो, तो आई विल गो जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, आई गो। तो मतलब आई एंड विल को अगर बनाओगे आप तो उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करके कैसे बनाया जाता है। और जैसे डिड नॉट को आप डिडंट कहते हो, ठीक है। और वी, जैसे वी आर बोलना है तो आप बोलते हो वी आर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर एक बार कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, आई एम। तो आई एम को अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो आई एम, आम, ठीक है। नेक्स्ट कैन नॉट, कैन प्लस नॉट तो इसको बोलते हैं कांट। डू नॉट मतलब डू नॉट को अगर आप बनाएंगे तो इसको डोंट बनाएंगे। इट, तो आप इट इज़ है तो आप इसके बनाएंगे इट्स। आई विल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइल। शी विल तो आप लिखेंगे शील। यू आर, तो यू आर को यू आर। दे आर, तो लिखने का तरीका बेटा आपको समझना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा,
ये कॉन्ट्रैक्शन बनाया गया है यहाँ पे, यहाँ इज लिख सकते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद देखो विल का ये डबल एल केवल लास्ट का लिया गया है। आर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें से लास्ट का आर ले लिया गया है। तो आपको ये लिखने का तरीका एक बार समझ लेना है, क्योंकि इस रिटर्न में तो काम आता ही है, जब आप किताब वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आगे बेटा लिखते हैं यहाँ पर ये हमारा दे आर, तो मैंने बोल दिया दे आर इस तरीके से लिखा जाएगा। ही इज़ तो आपको हीज़, और डिड नॉट को आप लोग डिडंट बोलते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है आपको ड्यूरिंग, मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो बुक्स वगैरह, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है, क्योंकि दिस इज़ द एपिस्ट्रॉफी यूज इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो आपको इसको समझना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करके पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। चलो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं और तरीके से तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जिससे कि मैं लिख रहा था अभी यहाँ पर राम की गाड़ी, तो दोनों को लिखना, यानी राम की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ बेटा। एक तो है हमारे राम्स एपिस्ट्रॉफी, राम्स कार, तो मैंने आपको राम्स कार दिया। आगे अगर इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसमें आपको समझना है, वो है हमारा बेटा, इसके अंदर हम लोग जो गाड़ी है और ये राम है, इनको आप लोग एक्सचेंज करते हो, यानी क्रॉस कर देते हो। तो आपका क्या होगा, मैं एक बार नीचे लिख लेता हूँ समझाने के लिए, राम की गाड़ी। तो राम की गाड़ी को जब क्रॉस करोगे तो आपको इसका सेंस तो आपको पता है, क्लियर ऑफ होता है। ये वाला है, ये वाला, ये फर्स्ट आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो आपका आएगा कार ऑफ, इसका सेंस तो वही है सेप, और ये आपका राम, कार ऑफ राम। आपने कहा मोहन की बांसुरी, मोहन की बांसुरी, तो आप लिखोगे इस तरीके से। देखिए, तो इसको आप यहाँ लेके आए, इसको यहाँ और ये यहाँ, तो आपने कहा बांसुरी यानी फ्लूट होती है, तो आप लिखेंगे फ्लूट ऑफ मोहन। अगर आपको बेटा ये समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मिट्टी का, तो आप लिखेंगे ओके, तो आप लिख सकते हैं पॉट ऑफ सॉइल, पॉट ऑफ सॉइल भी लिख सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया है, एपिस्ट्रॉफी का यूज करके, तो आप लिखेंगे सॉइल्स पॉट, ये भी तरीका है इसका। आप लिखेंगे मोहन्स एपिस्ट्रॉफी फ्लूट, तो ये लिख सकते हैं आप। आगे लिखेंगे घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, तो आप लिखेंगे डोर ऑफ, इस तरीके से। ये देखिए एरो का निशान लगा रहा हूं मैं, तो आप लिखेंगे पहले डोर ऑफ और हाउस, और इसका अनदर वे क्या है, दूसरे तरीके से लिखने का तरीका, तो आप लिखोगे हाउस, ठीक है, हाउस इज डोर, सही है। तो ये तरीका भी आपका समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों ये चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आई होगी। और इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपने कर रखा है तो उससे एकदम डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप किसी भी नाउन केस में जाते हैं तो नाउन वाले केस में बेटा एपिस्ट्रॉफी या फिर यूज ऑफ का ही यूज होगा वहाँ पर, जिससे कि आपका सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस नजर आएंगे, ठीक है। एक बड़े बड़े सेंटेंसों में इनका यूटिलाइज होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हमें एक बार बताएं कि क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, लाइटिंग ज़्यादा है, क्या चीज़ है, तो प्लीज़ एक बार हमें गाइड करें। और आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन देखने के बाद आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और अनदर वीडियो के अंदर, तो फिर जब तक के लिए गुड बाय।